हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको नए बॉल से कैसे बॉल डालनी है इसके बारे में बताऊंगा कि नए बॉल को कैसे रिलीज करना है, रिलीज पॉइंट क्या होना चाहिए, हमारा पाम बैक पाम कैसे यूज होना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको आज जानकारी दूंगा। पूरी डिटेल में विस्तार में समझाऊंगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो ये मैं नया बॉल लेके आया हूँ आपके सामने। ठीक है, हमको नए बॉल कैसे डालना है, किस प्रकार से रिलीज करना है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ आज। तो ये नए बॉल को हम जो अगर कोई नया बॉलर है, अगर उसको जानकारी नहीं है, तो वो कभी भी इस तरह से बॉल को नहीं पकड़े। ये क्या होता है, आउटस्विंग का ग्रिप है ये। ठीक है, ये आउटस्विंग का ग्रिप है। अगर वो ये बॉल को ऐसे डाल के रिलीज करता है, अगर वो ठीक है, अगर ऐसे रिलीज करेगा वो, तो बॉल क्या है, उसका आउटस्विंग होगा लेकिन बहुत ज्यादा बाहर चला जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि बॉल हो जाएगा वाइड बॉल। ठीक है, और ना हो तो हमको ऐसे डालना है बॉल, ये ग्रिप पे यूज नहीं करना, इससे बॉल अंदर जाएगा और अंदर जाने की वजह से बॉल क्या आपका लेग साइड पे वाइड बॉल जा सकता है। नए बॉल की बात कर रहा हूं मैं। तो हमें बॉल को कैसे यूज करना है, बॉल ये दो उंगली है, इसको हम या तो ऐसे यूज कर सकते हैं, ऐसे इस प्रकार से हम बॉल को यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से बॉल क्या है, सीम पे पड़ेगा आपका, और सीम पे पड़ने के बाद में बॉल आपका वाइड बॉल नहीं जाएगा, सीधा जाएगा। और आपको अगर एक्स्ट्रा बाउंस करवाना है तो उसके लिए क्या है, आपको ये ग्रिप यूज करनी पड़ेगी। ये सिम के ऊपर हमको ये दो उंगली रख के, अंगूठा यहाँ पे थंब लगा के, फिर हमको बॉल को रिलीज करना है। तो बॉल सीम पे पड़ने के बाद क्या होगा कि बॉल इधर उधर नहीं भागेगा, मूवमेंट करेगा, हल्का हल्का जो मूवमेंट होता है, हल्का सा मूव करेगा बॉल, और आपका क्या विकेट आने का चांसेस बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉल है ना, राइज होगा, पड़ने के बाद राइज होगा, अप होगा बॉल। ठीक है, और स्विंग भी होगा, तो चांसेस बढ़ जाएंगे। हाँ, आपको लेकिन इस आपको ये बॉल का यूज आपको गुड लेंथ पे करना पड़ेगा, गुड लेंथ, शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ। जितना आप बॉल आगे खिलाओगे उतना विकेट का चांसेस बनेगा, क्योंकि आप अगर यहाँ वहां बॉल डालोगे तो बैट्समैन रन स्कोर कर देगा। तो गुड लेंथ पे आप डालोगे, भले आपको बाउंड्री पड़ रही, पर नया बॉल आपको गुड लेंथ पे ही डालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कि हमको ये पाम का यूज कैसे करना है, किस प्रकार से एक्शन लेनी है, किस प्रकार से हमको वैसे बैक जाना है। तो मैं आपको इसके बारे में आपको बताता हूँ। हाँ, तो देख सकते हो आप, मैंने यहाँ पे गुड लेंथ का स्पॉट रखा हुआ है, यहाँ पर 3 कोन है, और हमारा बॉल है ना, यहाँ पर ही पड़ना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा बॉल पड़ेगा। यहाँ पे बॉल पड़ने के बाद ये बैट्समैन खड़ा है यहाँ पर। ठीक है, ये बैट्समैन खड़ा है, तो बैट्समैन ये खेलेगा, तो बॉल आपका ये देखो, यहाँ से पड़ने के बाद में ये बॉल आपका ऐसे पड़ के आएगा। ठीक है, ऐसा। उसके बाद बैट्समैन के पास कोई चांस नहीं रहेगा, वो पड़ने के बाद बॉल आपका ऐसे आएगा। ठीक है, आउट स्विंग ऐसे निकलेगा बॉल, और बैट्समैन के पास छोड़ने के अलावा या फिर खेलने के अलावा तीसरा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, अगर इस लेंथ पे बॉल पड़ता है तो। ठीक है, तो मैं आपको इस लेंथ पे बॉल डाल के दिखाऊंगा कि कैसे डालना है और किस प्रकार से पाम का यूज करना है, वो चीज भी आपको मैं बताता हूँ। हाँ, तो जैसा कि आप जानते हो, बॉलर 2-3 प्रकार के एक्शन लेते हैं। जैसे कि एक किसी का ये बैक पैर ऐसा आता है, फिर वो ऐसा लेके ये डालता है। ठीक है, ये हो गया अपना साइड आर्म हो गया। ठीक है, ये साइड आर्म हो गया। ठीक है, और दूसरा एक आता है ये ओपन चेस्ट। ठीक है, और एक सेमी आता है, ये ओपन चेस्ट हो गया, ये सेमी हो गया। ठीक है, सेमी ओपन हो गया। तो 3 प्रकार की बॉलिंग एक्शन होती है। तो हमें क्या करना है, हमें जब भी बॉलिंग करनी है तो हमें या तो फिर ऐसे ये हाथ ऐसे आएगा, तो हमें ये हाथ करके हमको अंदर बाहर से देखना है, या फिर अंदर से देखना है। ठीक है, ये तो दो चीजें हैं। दो तीसरा आप ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे आपके आंखों के सामने जैसे हाथ आएगा तो आपका सामने वाला स्पॉट ब्लाइंड हो जाएगा, तो आप बॉल नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये एक्शन लेके, ठीक है, ये एक्शन लेना हमको, और हमारा ये बॉडी जो रहेगा ये पीछे के साइड रहेगा, ये पीछे रहेगा, और हम ऐसा आगे की तरफ जाएंगे। जब हमारा ये आगे का पैर ऐसे लैंड होगा, ठीक है, तो आगे की तरफ जब लैंड होगा तो हमारा ये जाएगा आगे ऐसे करके। ठीक है, और हमारा हाथ सीधा ही आएगा, और हमारा ये जो पाम है, ये हमारा ये बैक पाम ऐसा रहेगा। ठीक है, बैक पाम हमारा ऐसा रहेगा। इस वजह से क्या होगा, बॉल को जब आप रिलीज करोगे तो आपका बॉल का स्पीड बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका यूज करना बहुत जरूरी है। आप देखे होंगे कि अपना प्रवीण कुमार है, तो इसका बहुत अच्छे से यूज करता है वो। इसका यूज करना बहुत जरूरी है। जब आप इसका यूज करोगे, मैं आपको एक बॉल डाल के दिखाता हूँ। मैं अभी एक बॉल डालता हूँ, आपको दिखाता हूँ एक्शन के साथ में। ये आपने एक्शन ली, ये साइड से ये ऐसा हाथ गया, ये आया, ये हाथ गया, ये बॉडी आया, ये आगे, और ये रिलीज कर दिया। ठीक है, बॉल कैसा गया, सीधा गया। बॉल मैं आपको मोशन में डाल के दिखाता हूँ, जो सीधा फॉलो थ्रू के साथ में, एक्शन के साथ में बॉल आपका रिलीज करूंगा मैं। ठीक है, और इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि आपका नॉन बॉलिंग हैंड है ना, आपका नॉन बॉलिंग हैंड आपका जो है, ये एक्शन लेने के बाद में आपका ये जो बॉडी गिरेगा,
तो ये जो हाथ है ना आपका ये हाथ है ना, ऐसे इधर अगर टच होता है और ये नॉन बॉलिंग हैंड इधर जाता है, तो आप ये मान के चलिए कि आपका बॉल है ना बहुत ही अच्छा राइज होगा, बहुत अच्छा राइज होगा, और बॉल ये हाइट पे निकलेगा। अगर आपका ये हाथ इधर और ये नॉन बॉलिंग हैंड इधर आता है तो ये ग्रिप आप देख रहे हो ना, अभी मैं ये ग्रिप पकड़ के डालता हूं, ठीक है, ये ग्रिप, ठीक है। अब ये ग्रिप में बॉल का मूवमेंट क्या होता है ना, वो आप देखना। आपको बॉल कैसे डालनी है, क्या रिलीज पॉइंट होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया, तो अब वो मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूं कि आपको कैसे रिलीज करना है और कैसे बॉल को छोड़ना है। ओह, तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने 4-5 बॉल डाली लेंथ पे, तो जरूरी नहीं है आपको कि आपका हर स्पॉट है ना यहां पर ही गिरे, ठीक है। आपको अगर बॉलिंग डाल रहे हो आप, आपका टप्पा यहां भी गिर रहा है, यहां भी गिर रहा है, यहां भी गिर रहा है, तो भी हमारा क्या विकेट टेकिंग बॉल है वो। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऐसा ये स्पॉट लगाना है आपको स्पॉट बॉलिंग करने के लिए, ठीक है। तो अब अगर वहां से आप बॉल डाल रहे हो, तो आपका टप्पा अगर यहाँ गिर रहा है, यहाँ गिर रहा है, यहाँ गिर रहा है, यहाँ गिर रहा है, इतने स्पॉट में गिर रहा है अगर आपका टप्पा, तो आप ये समझ लो कि ये क्या विकेट टेकिंग एरिया है आपका, ठीक है। तो यहाँ से आपको विकेट मिलना है। बैट्समैन एक बॉल छोड़ेगा, दो बॉल छोड़ेगा, तीन बॉल छोड़ेगा, पर आपका परफेक्ट टप्पा अगर इधर गिरा, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, उसको बॉल को खेलना ही पड़ेगा। लास्ट मूवमेंट पे अगर बॉल स्विंग होता है लास्ट मूवमेंट पे, तो वो बैट्समैन खेलेगा और स्लिप में आउट हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपको क्या स्पॉट बॉलिंग करना बहुत जरूरी है विकेट के लिए। और नए बॉल में जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको दो ग्रिप का यूज करना है, एक ये उंगलियों के बीच में रखना है ये ग्रिप को, और एक आप ये ऐसे यूज कर सकते हो। तो ये दो चीजें बहुत जरूरी है। इसके अलावा आप अगर इस पे जाओगे आउट स्विंग पे, तो बॉल आपका पड़ने के बाद बहुत बाहर निकलेगा, ठीक है। और ये इन स्विंग के लिए ये हमको दो ग्रिप पे यूज नहीं करना है नए बॉल पे। पुराने बॉल पे आप इसका यूज कर सकते हो। और पाम का और बाकी दूसरी चीजों का कैसे यूज कर सकते हो आप, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा।